नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा सेठ मोटिवेशन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ना हम थोड़ा-सा आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं। जो पहले की वीडियो थी ना, वो है इसी पीडीएफ से थी, ठीक है? वो 100 क्वेश्चन की थी, 200 क्वेश्चन की होती है, तो उसमें क्या है कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसके कारण उसको 100 क्वेश्चन की बना दी थी। अब ये 100 क्वेश्चन इसके हो जाएँगे, तो ये 200 की 1 पीडीएफ हो जाएगी, ठीक है? तो इसका जो पहला क्वेश्चन है अपना 1 से शुरू करते हैं। वो 100 तक का, वो जो पूरी सीरीज थी वो 100 तक की है। तो ये आगे 101 से शुरू करते हैं, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो क्या कह रहा है, 101 क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर में। फिर क्वेश्चन नंबर है 102 है, होली के अवसर पर इलोजी की सवारी कहाँ पर निकाली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 103 है, अन्नकूट मेला कहाँ आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा नाथद्वार में। क्वेश्चन नंबर 104 है कि सांगोद का नहान किस जिले का प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर होगा कोटा। क्वेश्चन नंबर 105 है कि किसकी स्मृति में परबतसर का मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा तेजा जी के, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 106 है कि लांगुरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा केला देवी मेला से। क्वेश्चन नंबर है 107 है कि रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा अग्रदास। फिर क्वेश्चन नंबर है 108 है कि नगला पीठ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा लाल दासी संप्रदाय से। फिर उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर चलते हैं 109 पे कि वह कौन सा किला है जिसमें एक जैसे महल है? तो नाहरगढ़ का जो किला है उसमें एक जैसे महल है, ठीक है? जो महल की जो बनावट होएगी, जैसी फ्रंट में होएगी वैसी सब, जो जैसी फ्रंट की होएगी उसका जो फ्रंट होएगा वैसा सभी किलों का जो फ्रंट है सेम वैसा ही होएगा। जो डिजाइन होएगा वो सेम का सेम होता है, सेम का सेम होएगा, ठीक है? तो उसके बाद में अपने क्वेश्चन नंबर है 110 पे चलते हैं कि इनमें से कौन सा एक राजस्थान में जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर है गागरोन का, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 111 है कि मेवाड़ की आंखें किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंखें कहा जाता है। मेवाड़ की आंखें के बारे में पूछा जाता है तो कुंभलगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 112 है, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो आप सभी को पता ही है, भाद्रपद, इसका भाद्रपद। चलिए क्वेश्चन नंबर है 112 है, किस तिथि को लोक देवता गोगा जी की पूजा की जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को होती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 113 है कि रतवाई लोकगीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेवात में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोकवाद्य तत्ववाद्य है? तो इसका क्या है राइट आंसर? जंत्र। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 115 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्र का नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरुंजा जो है वो नहीं है, ठीक है? ये कुरुंजा जो गीत है वो नहीं है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 160 है कि पाबू जी की फड़ में भोपा द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य है। ये बहुत सारे क्वेश्चनों में पूछा जाता है, कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन राजस्थान जी के क्या पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा रावण हत्ता, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 117, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के संदर्भ में यह उक्ति है? ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो, ठकुरानी जाए के पास नहीं, ये एक उक्ति है जो किसी दुर्ग के बारे में करती है, अपने को दर्शाती है कि ये इन्होंने पूछा है कि कौन से दुर्ग के बारे में ऐसा ये ऐसी उक्ति का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा कुचामन दुर्ग के बारे में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 118, मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है निम्नलिखित में से किसी की मजार स्थित है? उस पे मेहरानगढ़ का जो दुर्ग है ना उसमें किसी की मजार जो है वो स्थित है। तो उन्होंने पूछा कि वो किसकी है? तो वो किसकी है? बूरे खां, इस्लामिक धर्म की, मतलब बूरे खां की है, ठीक है? उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 119,
राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 120 है कि घूंघट, गोगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो इसका जो ये जो लिखा गया है घूंघट और गोगड़ी और बादरा, ये इस इमली यानी कि इसके बारे में पूछा गया है कि ये किसके बारे में कहा गया है। ठीक है, इनका जो सांकेतिक रूप है वो किसके बारे में है? तो इसका है तारागढ़, अजमेर की प्राचीर की विशाल बुर्जों के नाम है ये। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 121 है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? तो इसका इस राइट आंसर होगा कि जो जालौर का किला है उसके बारे में यह कहा गया है कि यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी जो है वो नहीं खोल सका। ठीक है, हसन निजामी ने ये बात कही थी, राजस्थान के किस किले के बारे में कही थी? तो इसका राइट आंसर होगा जालौर के किले के बारे में यह बात कही थी। फिर उसके बाद में 122 है क्वेश्चन नंबर कि झालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी सिंह ने रखी थी। ठीक है, झालरा पाटन के नवलखा का जो दुर्ग था उसकी नींव जो थी वो पृथ्वी सिंह ने रखी थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 123 है कि बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा जो कुंभा थे उन्होंने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा राणा कुंभा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 124 है कि गुब्बारा, नुसरत, नागपली, गज्जक नाम है, यानी कि ये जो सांकेतिक नाम है वो किसके हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर के दुर्ग के तोपों के नाम है। जो जो जहाँ पे जोधपुर के दुर्ग में जो तोपें पड़ी है ना, तो उनके नाम, उनके तोपों के नाम है, गुब्बारा है, नुसरत है, नागफली है और गज्जक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 पे चलते हैं कि बनवीर ने किस किले में 9 कोठा मकान जो था नवलखा भंडार का निर्माण कराया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़ के बारे में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में करवाया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 126 है कि गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ में। क्वेश्चन नंबर 127 है निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर होगा मांडलगढ़ का जो दुर्ग है उसको। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 128 है कि सन्यासियों ने सुल्तान के नाम से किसे जानना है? तो हमीद को जाना था। ठीक है, उसके जानना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 129 है कि राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है। तो गलता जो है इसका राइट आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 130 है कि मीरा ने अपना अंतिम समय कहाँ पर बिताया था? तो द्वारिका, कृष्ण की जो द्वारिका थी वहां पे बिताया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 131 है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो शेख हमीदीन की है। ठीक है, क्वेश्चन इसका राइट आंसर होगा शेख हमीदीन जो थे उनकी जो नागौर में सूफी संत है वो जो उनकी मजार है। ठीक है, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 132 है कि राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की इस प्रमुख जो पीठ है वो स्थित कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा नाथद्वार में। क्वेश्चन नंबर 133 है कि निम्न में से कौन सी रचना संत मीराबाई की नहीं है? तो दया बोध जो है वो संत की जो मीराबाई थी तो उनकी वो रचना नहीं है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 134 है कि निम्न में से किस संत को ख्वाजा माउद्दीन चिश्ती ने सुल्तान उल तारिकिनी की उपाधि दी थी? तो इसका सही आंसर होगा शेख हमीदुद्दीन को, जो नागौर में रहते थे, नागौरी थे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 135 है कि जहाँ दादू ने अपना अंतिम समय बिताया था उस स्थान का नाम बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा नारायणा जो थी जगह, वहां पे दादू ने अपना जो अंतिम समय बिताया था। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपने 136 पे चलते हैं कि किस लोक संत की समाधि स्थल पर उनकी पत्नी की याद में बंवरी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा जसनाथ। ठीक है, जसनाथ में क्या होता है कि उनकी जो पत्नी की याद में ना बंवरी जो थी ओढ़नी हमेशा चढ़ी रहती है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 137 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि रणथम बोर दुर्ग में स्थित जोरा बोरा क्या है? यानी कि जोरा बोरा जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा भंडार है। ठीक है, जोरा बोरा क्या है? भंडार है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 138 है कि महाराणा सांगा की पत्नी कर्मावती द्वारा
निर्मित महल अधूरा स्वप्न किस दुर्ग में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रणथंभौर जो दुर्ग है उसकी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 139 है कि राजस्थान में उद्रियो पंथ किस में प्रचलित है? ठीक है, राजस्थान में उदरिया पंथ जो है किस में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर होगा भीलों में। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 140 है कि संत जाम्बो जी का जन्म स्थान कौन से जिले में है जो वर्तमान में है? तो नागौर जिले में है। ठीक है, नागौर जिले में है, संत जाम्बो जी का जो है नागौर जिले में है। तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 141 है कि वह अकेला जिसकी आज़ादी और अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले दागे थे, तो वो कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा चूरू का किला। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 142 है कि शिशु के पहले या तीसरे वर्ष में उनके बाल पहली बार काटे जाते हैं। अब उस प्रथा को क्या कहते हैं? अब ये एक प्रथा होती है। ठीक है, शिशु का जब जन्म होता है उसके पहले और तीसरे वर्ष में उसके बाल जो है वो पहली बार काटे जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जड़ूला बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143 है कि कौन सा संस्कार शिशु जन्म से पहले नहीं किया जा सकता? तो निष्क्रमण जो है ये संस्कार है एक, तो जो शिशु के जन्म से पहले ये जो है शिशु के लिए ये जो संस्कार है वो नहीं किया जा सकता। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर है 144 है कि किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कि भील व मीणा। ठीक है, भील और मीणा की जो प्रथाएं होती है उनके अनुसार ऐसा होता है कि पत्नी है वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 146 है कि बड़ालिया से तात्पर्य क्या है? तो वैवाहिक संबंधों में मध्यस्थता करने वाले को बोलते हैं बड़ालिया। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 147 है कि राज दरबार में भक्तिबद्ध तरीके से बैठने के रीति को क्या कहा जाता है था? तो क्या कहा जाता था? तो मिसल जो है इसका राइट आंसर है कि मिसल कहा जाता था। ठीक है, भक्तिबद्ध तरीके से बैठने की जो रीति होती है, जैसे ओम की मुद्रा में जैसे मान लो अपन करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में इसमें कोई ये क्वेश्चन नंबर 147 हो गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 148 है कि राजस्थान में सर्वप्रथम वर्ष 1833 में किस राज्य ने कन्यावध को अवैध ठहराया? ठीक है, अवैध ठहराया था तो कोटा इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 149 है कि मेलों में अपना जीवन साथी चुनने की परंपरा किस जनजाति में है? तो इसका जो है आपका सही ऑप्शन होगा ग्रासिया। ग्रासिया में मेलों में है अपने जीवन साथी को चुनने की परंपरा होती है, ये जो ग्रासिया जनजाति होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 150 है कि राजस्थान की किस जनजाति का मुख्य व्यवसाय सांपों को पकड़ना का है? तो सांपों को पकड़ने का मतलब जो काम है वो कौन सी जनजाति करती है? तो कालबेलिया करती है जो राजस्थान की प्रमुख है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 151 है कि फायरे किस जनजाति का रणघोष है? तो भील जाति है इसका फायरे जो है इसका रणघोष शब्द है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 152 है कि शहरी विकास कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 से। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 153 है कि किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली सबसे कम बड़ी मानी जाती है? तो कंजर जो है इसका कंजर जाति जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 144 है कि शहरी क्षेत्र में कपिल धारा का मेला लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। फिर उसके बाद में 155 क्वेश्चन है कि वालर किस जाति का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्रासिया का। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 156 है कि मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा पटेल नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 157 पे चलते हैं। 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो इसका राइट आंसर होगा भील। क्वेश्चन नंबर 158 है कि सूट की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर, इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 159 कि नांदना नामक लहंगे का प्रचलन है?
तो इसका सही आंसर होगा आदिवासियों में होता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 160 है कि बाहरी आभूषण जो होता है पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है? बाहरी जो आभूषण का ना है वो कहाँ पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। फिर उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 161 है कि तोरण मारना किसका प्रतीक है? तो इसका अर्थ होता है कि विजय भाव, ठीक है, विजय का प्रतीक है तोरण मारना, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 162 है कि स्त्री पुरुष को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गोला कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 163 है कि आदिवासियों में प्रचलित जो लीला मोरिया संस्कार संबंधित है, किससे संबंधित है लीला मोरिया? तो इसका सही आंसर होगा विवाह से संबंधित है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 164 है कि डे पाड़ा क्या है? तो इसका सही आंसर होगा भीलों की तंग धोती जो होती है उसको डे पाड़ा कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 165 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 का करते हैं अपने क्वेश्चन। जालोर का लेटा गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा खेसले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 166 है, ठीक है, 165 हो गया है। फिर 166 क्वेश्चन है कि राजस्थान में सुरली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कान में पहना जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 167 किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मालीनाथ जी की, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 168 है कि राजस्थान के किस लोक वाद्य का को न्यूज हार्प भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मोरचंग को कहा जाता है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 169 है कि ग्रासिया द्वारा किए जाने वाले कौन से नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग जो है नहीं होता? तो इसका राइट आंसर होगा वालर, ठीक है, वालर में नहीं होता। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 170 है कि राजस्थान का बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे। तो इसका राइट आंसर है जानकी लाल। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 171 है। 171 क्या कह रहा है कि शाहपुर में जिस संप्रदाय की पीठ स्थित है वह, तो इसका राइट आंसर होगा राम स्नेही जो है संप्रदाय उसकी है, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 172 है कि संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इसका आपका ऑप्शन है टोंक, इसका राइट आंसर होगा टोंक में। फिर कुछ क्वेश्चन नंबर जो है 173 है नागौर में किस सूफी संत की मजार है? तो शेख हमीदुद्दीन की है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 174 है कि संभाथल दोरा स्थित है, कहाँ स्थित है? तो दोरों की बात आते ही बीकानेर का नाम याद रहता है, ठीक है, तो बीकानेर जिले में है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 175 है कि गांव गांव खेजड़ी गांव कहावत में जी संत का वो संबोध है वो गांव गोगा गोगो वह किस जिले से है? तो ये है चूरू से, इसका राइट आंसर होगा चूरू से। फिर क्वेश्चन नंबर 176 है कि भूरिया बाबा आराध्य देवता है कौन से, इसका कौन था? तो गोड़वाड़ के मीणाओं को के लिए कहा गया था भूरिया बाबा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 177 है कि भारतीय डाक विभाग ने क्या किस लोक देवता के फड़ पर डाक टिकट जारी किया? तो इसका राइट आंसर होगा देव नारायण जी की, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 178 है कि प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गालियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा माही। क्वेश्चन नंबर 179 है कि सीकर ठिकाने व सीकर वाटी जाट पंचायत में 1935 में किसके प्रयासों से समझौता हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा कैप्टन वेब के, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 180 पे कि डूंगरपुर में प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा भोगीलाल पांड्या के द्वारा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 181 है कि संग्राम नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इसका राइट आंसर है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा। फिर उसके बाद में
क्वेश्चन नंबर 182 है कि राजस्थान में स्वतंत्रता के आंदोलन के दौरान जनता में लोकनायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा जय नारायण व्यास। क्वेश्चन नंबर 183 है कि जयपुर रियासत में जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके बीच हुआ था? तो हीरीलाल जो है शास्त्री के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 184 है कि प्रजामंडल की भारत छोड़ो आंदोलन में निष्क्रिय भूमिका होने पर बाबा हरीश चंद्र रामकरण जोशी दौलत मत भंडारी आदि कार्यकर्ताओं ने किस संगठन की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर होगा आजाद मोर्चा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 185 है संविधान निर्मात्री सभा में बीकानेर के प्रतिनिधि थे के एम पन्नीकर। इसका राइट आंसर होगा के एम पन्नीकर। क्वेश्चन नंबर 186 है तामिसो गांव किस रियासत में था जहां अप्रैल 1947 में तिरंगे झंडे की रक्षार्थ के लिए दो शहीद जिनका नाम क्या था छतर सिंह व पंचम सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? वो कौन से जिले के थे, कौन से गांव के थे? तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर। क्वेश्चन नंबर 187 है मयो कॉलेज बम केस किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ज्वाला प्रसाद शर्मा। क्वेश्चन नंबर 188 है कि किस क्रांतिकारी की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु के उपरांत जलाया ना जाए बल्कि दफनाया जाए? तो इसका सही आंसर होगा अर्जुन लाल सेठी की। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 189 है कि राजपुताना हरिजन सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा राम नारायण चौधरी ने करी थी। ठीक है, राजपुताना हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना थी वो राम नारायण चौधरी ने करी थी। क्वेश्चन नंबर 119 है कि मरुस्थल में भुज झील का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा काकने। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 191 है कि गंगा रिसाला क्या है? तो इसका सही आंसर होगा महाराजा गंगा सिंह की जो सैन्य टुकड़ी थी उसको क्या बोला गया था? गंगा रिसाला। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 192 हड़ौती के क्रांतिकारी पंडित नैनू राम शर्मा की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा निमाणा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 193 है कि 1930 की बारे में बात आती है तो सत्याग्रह की नमक जो सत्याग्रह था उसके बारे में बात होती है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1930 में जो नमक सत्याग्रह प्रारंभ होने पर राजस्थान के प्रथम सत्याग्रही कौन चुने गए? तो इसका जो सही आंसर होगा नित्यानंद नगर जो थे वो चुने गए थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 194 है कि नरेंद्र मंडल के प्रथम कुलपति कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा बीकानेर के जो महाराजा थे गंगा सिंह वो थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 195 है कि जीवन कुटीर नामक रचनात्मक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री ने की थी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 196 है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रतीक्षो नमो नमो के लेखक कौन है? तो हीरालाल शास्त्री थे। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हीरालाल शास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 197 की बात हो रही है कि लाल ठिकाने को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया 196 है। ठीक है, तो 196 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र व प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो के लेखक कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 197 है कि लावा ठिकाने को राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया में किस रियासत में मिलाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 198 है कि पन्ना लाल शाह का तालाब झुंझुनू के किस स्थान पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा खेतड़ी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 199 है कि 30 मार्च 1949 को स्थापित वृद्ध राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है 200 जो है राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर होगा अजमेर मेरवाड़ा। तो थैंक यू सो मच, आपने ये पूरी सीरीज को देखा।